फिर आया दीपावली का त्यौहार। इस साल दीपावली के त्यौहार में हमें कुछ विशेष चीजें ध्यान रखनी है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको अंत में एक विशेष महालक्ष्मी मंत्र भी आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी जानकारी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ बेसिक, कुछ उपयोगी चीजें हमें अवश्य करनी चाहिए। हमारे शास्त्र में लिखा है, कार्तिके पुदेशे तू विशेषण अमावस्या निशावर्धके तस्याम संपूजते देवी भोक्ष मोक्ष प्रदायिनी। मतलब कि कार्तिक के प्रदोष के काल में, विशेषता प्रदोष काल में, अगर अमावस्या वाले दिन कार्तिक में आपने माँ लक्ष्मी का आपने पूजा किया है, देवी का पूजा किया है, माँ लक्ष्मी का पूजा किया है, तो वो भोग और मोक्ष आपको जरूर देगी। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। मैं इतना जो है ज्ञानी नहीं हूं कि मैंने कहीं से वो ले लिया। भविष्य पुराण में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें करना क्या है? दीपावली का दिन है। दीपावली का जो त्योहार है सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि इसमें 5 त्योहार एक साथ मिले हुए होते हैं। सबसे पहले धनतेरस आती है, फिर नरका चतुर्दशी आती है, फिर हमारी दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज। ये 5 त्योहार से मिलके हमारा दीपावली का त्योहार बनता है। दीपावली का विशेष त्योहार हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष में हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके बारे में हमारे पास कहीं भ्रांतियां हमें मिलती हैं, कहीं बहुत सारे नई नई चीजें करने को मिलती हैं, लेकिन जो बेसिक, जो साधारण तौर से जो हमें सबको करना ही चाहिए, उसकी जानकारी शायद। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन हम यम का दीपदान करते हैं, नरका चतुर्दशी के दिन हम दीपदान करते हैं और फिर हम जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं उस दिन हमें कुछ चीजें, हमें सामग्री कुछ अपने पास जुटा लेनी चाहिए। जैसे हमको गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए हमारे पास, कुबेर जी होने चाहिए, सरस्वती जी होने चाहिए। उनको अपने पास एक अच्छे से लाल आसन पे बिठा के रखें और कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी जहाँ विराजें तो वो दक्षिण की ओर देख रही हो और आप का मुंह हो उत्तर की तरफ, तो ज्यादा प्रभावकारी आपको हो सकता है। अगर ऐसी जगह ना मिले तो कोशिश करें कि आपका मुंह पूर्व की तरफ हो और माँ लक्ष्मी पश्चिम की तरफ देख रही हो, क्योंकि उत्तर की तरफ देखकर और पूर्व की तरफ देखकर अगर हम जब भी पूजा करते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, वो ज्यादा हमें सफलता प्राप्त कराती है। लेकिन माँ लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है, हमें धन की हमें आगमन चाहिए, तो हमें कोशिश करनी है पूरी तरीके से कि हम उत्तर की तरफ मुख करके ही पूजा करें, तो उससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर हमें क्या करना है? देखिए, दीपावली का दिन है, हमें समय से उठना चाहिए, समय से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें सुबह अपना कुछ पूजा पाठ करना चाहिए। दीपावली के दिन ही दोपहर हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। हनुमान जी को अगर आपके घर में मूर्ति रखी है, अगर आप चढ़ा सकते हैं तो चोला चढ़ाइए, नहीं तो हनुमान जी के लिए एक फीका आटे का मड़ा हुआ, जिसे हम रोट कहते हैं, उसका लड्डू बनाइए चीनी डाल के और उसका भोग लगा दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो वो आपको काफी लाभदायी होता है। शाम के समय में मैं आपको समय बताऊंगा, उस टाइम पे आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, पूजा करें। अगर पंडित जी बुला सकते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको बुला के उनसे पूजा कराएं, नहीं तो आप खुद अगर आप करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का आह्वान के लिए मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं। बड़ा सरल मंत्र है। काम शोषमताम हिरण प्रकाराम आद्राम जलमतिम तृप्ताम तपेंतिम पद्मेताम पद्मनाम ताम्योप हवेश्यम। तो इस मंत्र को आप अगर आप बोलेंगे तो माँ लक्ष्मी को आप अपने यहाँ आमंत्रण दे रहे हैं। इस मंत्र के बाद फिर आप बोले ओम गण गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, और गणेश और लक्ष्मी को अपने यहाँ आवाहित कीजिए, मन से उनको बुलाइए, पुकारिए, वो आपके यहाँ अवश्य आएंगे। उसके बाद आप कुबेर भगवान को बुलाइए, ओम कुम कुबेराय नमः, इस मंत्र से बोल के आप उनको आवाहित कीजिए और अपने मन में भावना रखिए कि आप इन देवी देवताओं को आप आवाहित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। कहाँ? अपने घर में। ये करने के बाद फिर देखिए, षोडशोपचार करना हो तो आप बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। अगर आप ना कर पाए तो गंगा जल का छींटा दीजिए,
क्या होता है, देखिए कुछ चीजें हमें करनी होती है। क्या? पाद्यम अर्घम आचनम पुरम आचनम समर्पयामि। क्या आपने उनके छींटा देके पैर धुलवा दिए, उनको अर्घ दे दिया, फिर अर्घ दे दिया, स्नान करा दिया और आचमन करा दिया। ये 5 चीजें कर दीजिए। इससे भी आपको उनका आपने आवाहन किया है, उनका आपने सत्कार कर दिया। फिर आप अगर वस्त्र लेके आए हैं तो उन्हें वस्त्र चढ़ा दीजिए, या आप कलावे का एक छोटा सा वो बना के उनको चढ़ा दीजिए। वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। और जब हम किसी देवी को चढ़ाते हैं तो साथ में एक उपवस्त्र भी जरूर चढ़ाते हैं। तो उनको वस्त्र चढ़ाइए, फिर उपवस्त्र चढ़ाइए, गणेश जी को चढ़ाइए, कुबेर जी को चढ़ाइए, और फिर तीनों के आगे आप वस्त्र आपने दे दिए। अब आपने उनको कुछ प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में, या तो आप मीठा फल जो भी आप है उनके सामने आप रखिए और हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि उस फल को ग्रहण करें। फिर आप अपने दीप प्रज्वलित कीजिए, दीप जलाइए। और उन दीप जलाने के बाद देखिए, कोशिश कीजिए अगर जला सके तो कम से कम 5 दीप घी के जरूर जलाइए। और बाकी विषम संख्या में दीप जलाए जाते हैं। आप 11 दिए, 21 दिए, 51 दिए, जितने आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका भाव हो। और देखिए, मट्टी के दिए लेके आए, मट्टी के दिए ही जलाएं, उसमें तेल डालकर, बत्ती डालकर जलाएं। बाजार से आप वैसे दिए मत ले आइए कि जी बने बनाए दिए ले आए, सब चाइनीज वो है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप पूरा प्राकृतिक तौर से चलिए, मिट्टी के दिए लाइए, मिट्टी के दिए लाके उनमें आप दीप प्रज्वलित कीजिए। सुंदर सुंदर दिए ले आइए, उनमें दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद उन्हें अपने घर में सजाइए। खील बताशे जरूर आपको रखने चाहिए। खील बताशे और खिलौने बाजार में मिलते हैं चीनी के बने हुए, उनको जरूर रखिए। वो खील बताशे खिलौने भी आप भगवान को अर्पण कीजिए। कलश की स्थापना भी करनी होती है ऐसे समय में। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल के, जल डाल के, और लोटे को चारों तरफ से कलावे से बांधकर नारियल रख के, नारियल का मुख अगर हो तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, यानी उत्तर पूर्व की तरफ उसका मुख कर दें तो वो बहुत लाभकारी होता है। लोटे में आम के पत्ते लगा दें और उस पर नारियल रख दें। नारियल को लाल कपड़े से बांध दें, कुछ भी उसमें कुछ पैसा रख के कलावे से बांध के नारियल को उस पर रख दें। और बाकी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर विनती करें कि हम आपको, सभी देवी देवताओं को यहाँ आवाहित करते हैं, यहाँ आपका आह्वान हो, आप आइए हमारे घर में इस समय में, इस पूजा के लिए आप यहाँ पे आइए, हम आपका आह्वान करते हैं। और उनको आप अपने मन से, देखिए करने के लिए कर्म कांड में तो बहुत लंबी चीजें हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने भाव से करना चाहिए। अगर आप पंडित जी बुलाते हैं तो पंडित जी तो पूरा कर्म कांड आपसे करवा ही लेंगे, लेकिन आप स्वयं खुद ही करना चाह रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो आप इतना ये करेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। ये आप पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, दीप जलाने के बाद, दीप सारे घर में रखिए। माँ लक्ष्मी से आप हाथ जोड़ के विनती कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो आए और आपके घर में स्थिर रूप से। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रदोष काल में अगर पूजा का समय ना मिले तो आप निशीत काल में भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मुहूर्त आपको बताता हूं आगे का, जिससे कि आपके पास पूजा करने का समय प्राप्त मिल जाए। आप 7:30 बजे से लेके 8:30 के बीच में पूजा कर सकते हैं। इस टाइम पे शुरू में कुछ आपको प्रदोष काल मिलेगा, फिर 8:10 से निशीत काल मिलेगा, और आपको अमृत चौघड़िया मिलेगा, जिसके अंदर आप पूजा अपनी कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर बताता हूं, हमें इस समय में पूजा की शुरुआत करनी है किसी भी तरीके से, और भगवान को आवाहित करना है। उसके बाद आपकी पूजा में कितना समय लगता है या कितनी देर आप पूजा करते हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। मुहूर्त पे पूजा का शुरू करना और आवाहन का होना आवश्यक होता है, वो भी आपको हम दीपावली की पूजा करते ही इससे हैं कि गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जी, घर में शुभता आए, घर में लक्ष्मी आए। तो आपका घर में रहना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग घर से निकल जाते हैं पार्टी के लिए या कहीं घूमने के लिए, तो उससे आपके घर खाली हो जाता है, घर में भगवान आपको नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आपने अपने घर मेहमान बुलाए और आप खुद ही घर पे नहीं है, तो मेहमान क्या सोचेगा, क्या करेगा, आप खुद इस बात पे विचार कर सकते हैं। तो घर में रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, आपस में अपने बच्चों के साथ खेलिए, और देखिए पटाखों से दूर रहिए, क्योंकि वो दोनों काम करते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं और शोर भी बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे कि परेशानी पैदा होती है। कोशिश कीजिए
अपने घर में आप अच्छे से अच्छा पकाएं, अच्छे से अच्छा खाएं, भगवान को भोग लगाएं और जितना आप माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, कुबेर जी की आराधना कर सकें, पूजा कर सकें, उनका कोई जप कर सकें, वो बैठ के अवश्य करें। कहा तो ये भी जाता है कि जहां दिए जल रहे हैं वहीं पे एक तेल का चौमुखा दिया भी जलाया जाता है और वो पूरी रात जलना चाहिए। फिर वहीं पर आपको रात को वहीं सोना भी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी स्थान पे आएंगी जहां आपने उनकी पूजा की, आह्वान किया है, और वहीं आके आपको आशीर्वाद भी देंगी। कोशिश कीजिए वहां सोने की। अदरवाइज कहा तो यह जाता है कि दीपावली की रात पे आप जितना देर तक जागें और जितना ईश्वर की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, कुबेर जी करें, उतना ही आपको फलदायी और लाभदायी होता है। चलिए अब बात आ जाती है वो विशेष मंत्र और उसको कैसे करना चाहिए। देखिए हम सब अलग अलग हैं, हमारी कुंडलियां अलग अलग हैं और हमारी कुंडली के हिसाब से एक विशेष समय पर ही हमें अगर उस मंत्र को करेंगे तो उसका हमें विशेष कई गुना लाभ प्राप्त होता है। तो हमारी कुंडली के 11वें भाव के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें किस विशेष समय में पूजा करनी चाहिए। इसकी जानकारी आप किसी ज्योतिषी से अपने ले सकते हैं या आप हमसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। उस समय में आप कमल गट्टे की माला पर 108 बार, कम से कम 108 बार अगर आप ये महालक्ष्मी का मंत्र आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और अष्ट महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंत्र क्या है? ओम श्री अष्ट महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री अष्ट महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे 108 बार, कम से कम, अधिक आपकी इच्छा है, आप कितना करना चाहते हैं आप करें, तो अष्ट महालक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये विशेष समय निकाल के तब उस विशेष समय पे किया जाए, आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। हाँ, जब आप शाम को समय में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो तो उस समय भी कीजिए, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। रात को अगर आप जागते हैं या जागे रहते हैं 12 बजे के आसपास, इस मंत्र को अवश्य कीजिए, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिससे अष्ट महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं और अपने 8 रूपों में आपके साथ स्थिर रूप से बनी रहना आमंत्रण दे रहे हैं। इस मंत्र के अब बात आती है कि किस विशेष मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का हम आह्वान करें, माँ लक्ष्मी को हम भोग चढ़ाएं, जिससे कि उनका हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे वो स्थिर रूप से हमारे साथ बनी रहे, हमारे पास उनका आशीर्वाद बना रहे। तो अगर हम घर में पूजा करने की बात कर रहे हैं और प्रदोष काल में पूजा करने की बात कर रहे हैं, और ये मुहूर्त मैं दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बता रहा हूं, इसके अनुरूप आप अपना समय एडजस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में रहते हो या किसी भी देश में रहते हो, इसी समय के अनुरूप आप समय के एडजस्टमेंट से अपना समय एडजस्ट कर सकते हैं। दिल्ली में और एनसीआर में विशेष पूजा का, जो प्रदोष काल की पूजा का विशेष मुहूर्त है, वो शाम को 5:37 से लेके 7:32 के बीच का है। प्रदोष काल का समय है, शुभ चौघड़िया है और स्थिर लगन है। इन तीनों चीजों में मिलाकर अगर हमारे पास मुहूर्त जो निकलता है, इसमें अगर हम माँ को आवाहित करेंगे और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आप यकीन मानिएगा आपके पास जीवन पर्यंत उनका आशीर्वाद बना रहेगा। घर में पूजा करने का विशेष समय यह है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप प्रदोष काल में पूजा ना कर पाए, क्योंकि समय थोड़ा जल्दी शुरू हो रहा है उसका, तो आप निशीत काल में पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमें स्थिर लगन नहीं मिलेगा, क्योंकि निशीत काल हमारा 8:10 से लेकर लगभग 10:50 तक है। उसमें हमें मिथुन लगन मिलेगा, जिसकी शुरू का जो समय होता है वो हमें स्थिर राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से मिल सकता है। उसमें जो विशेष समय है वो 8:10 से लेके लगभग 10:30 तक का ही है विशेष समय। उसमें आप पूजा कर सकते हैं। उसमें अमृत चौघड़िया और चर चौघड़िया में मिल जाएगी। उस समय भी आप पूजा अपनी शुरू कर सकते हैं। उसके आधार पर आप या तो खुद करें या पंडित जी को बुला के पूजा करेंगे, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात आ जाती है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में या अपने किसी भी संस्थान में किस विशेष मुहूर्त में पूजा करें। समय थोड़ा छोटा है। देखिए क्या होता है, हमें इस समय के बीच में पूजा शुरू करनी है। पूजा हमारी कितनी देर में चले, इस बात से
कोई परेशानी नहीं होती है। हम इस विशेष मुहूर्त में पूजा शुरू करेंगे, उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो जो विशेष पूजा का मुहूर्त है वो 11:27 से लेके 12:12 तक का ही है जो विशेष है। क्यों? क्योंकि अमृत काल है और मकर लगन है, और उस समय आपको पूजा करने से विशेष लाभ होगा आपके कार्य क्षेत्र में, कार्य के स्थान के ऊपर। तो कार्य क्षेत्र का लिए विशेष मुहूर्त ये है आपके लिए। आप सबसे महत्वपूर्ण होती है दीपावली की रात, और दीपावली की रात में किस समय पूजा करें, क्या पूजन में करें, क्या साधारण चीजें करें जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके साथ स्थिर रूप से बनी रहें। क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पे रहता है तो हम जीवन में हर एक कार्य कर सकते हैं। दूसरा, माँ लक्ष्मी केवल धन का प्रतीक नहीं है, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, अष्ट स्वरूपा है माँ लक्ष्मी। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, इस तरीके से 8 रूप है माँ लक्ष्मी के। संतान लक्ष्मी, तो उन सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तभी आपके जीवन में आप खुशी और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। आपको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस समय में आपको पूजा करें, आपके घर में किस समय आप पूजा करें, आपके कार्य क्षेत्र में, संस्थान में जहां आप काम करते हैं, अगर आपका अपना कार्य क्षेत्र है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो फिर तो जो आपके जहां आप जॉब करते हैं उनके आधार पर आपको पूजा करनी है। नहीं तो अगर आपका अपना संस्थान है, अपना ऑफिस है, वहां किस समय पूजा करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। और माँ लक्ष्मी का एक विशेष मंत्र, और हर बार की तरह आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि किस समय में आपके लिए विशेष मंत्र आपको करना है, कैसे आप वो मंत्र मुझसे ले सकते हैं, वो भी आपको ये थी वो कुछ बातें जो मैंने आपको विशेष साधारण तौर पर आपको बताई, जो कि आपको अवश्य करनी चाहिए। आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षित रहकर अच्छे से दीपावली की त्योहार मनाइए, माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए और उनको आवाहित करके अपने साथ स्थिर रूप में बनाइए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 पर्व, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज, 5 पर्व बहुत खुशी से, उल्लास से और प्रेम से मनाएं। अपने जीवन में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर का आह्वान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रणाम।